नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ज्ञान धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टीजीटी का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, षद्गौरादि विश्च सूत्र का उदाहरण क्या है? सूत्र का इसका उदाहरण क्या है? नर्तकी, कुमारी, पृथ्वी या सकटी। तो क्या होगा इसका? नर्तकी। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे 2, स्वर आदि निपातम किम अस्ति? धातु, अव्ययम, कारकम या समास। तो स्वर आदि निपात का किम कौन है? स्वर आदि को जो निपात है कौन है? अव्ययम। ठीक है, बी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 3, नेता प्रियतमा वाचः खाली रिक्त स्थान। यहाँ प्रियतमा पद से संकेत किसका है? सीता का है, राम की वाणी का है, वासंती का है, तमसा का है। तो किसका है? तो यहाँ पर होगा प्रियतमा का अर्थ होगा राम की वाणी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, कालिदास की किस रचना में अज विलाप का वर्णन मिलता है? रघुवंशम में, मेघदूतम में या कुमार संभव में या विक्रमोर्वशीयम में। तो किस में मिलता है अज विलाप का वर्णन? किस में मिलता है? तो मिलता है रघुवंशम में। किस में? रघुवंशम में, जो महाकवि कालिदास की रचित है। ठीक है, 19 सर्ग है इसमें। प्रश्न नंबर 5, सुजनम निमित्त में इव पश्यति, यहाँ अनिमित्त पद का अर्थ क्या होगा? बिना कारण के या उल्लंघन या अपशकुन या दुष्पन। तो 5 का क्या होगा हमारा? तो इसका होगा अपशकुन। अनिमित्त का अर्थ है अपशकुन। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, ये मिलानी है हमें। प्रश्न नंबर 6 के ये मिलानी है हमें। सुमिलित कीजिए ना, तो ये मिलाने होंगे। तो देखो, का होगा हमारा इसका 10 अंक हैं। ये अंक कौन के कितने अंक हैं? तो सारिणी पुत्र प्रकरण का होगा हमारा 10 अंक होंगे इसका, चौथा। ठीक है। स्वपन वास दत्तम में 6 अंक हैं, आपको सबको मालूम होगा। प्रतिमा नाटक में 7 हैं। कर्पूर मंजरी में 4 है। नहीं, ये हाँ, ऐसे नहीं। सारे पुत्र प्रकरण में 9 होंगे। 9 6 का इसका सार पुत्र, ये प्रकरण है ना, एक प्रकरण ग्रंथ है ना ये। हाँ, तो पहले का दूसरा है ना, इसमें 9। स्वपन वास दत्ता का 6 है इसमें। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। कर्पूर मंजरी में 4 हैं और बाल रामायण में 10 अंक हैं। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 7, यह बनांत सह्या कठनी कृताकृति में अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार कौन सा है? ये क्रार्ता रुजुनियम का है और ये द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर से। ठीक है, जो महाकवि भारवी की रचना है ये। तो कौन सा अलंकार? अनुप्रास, श्लेष, यमक या वक्रोक्ति। तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? इसमें होगा हमारा 7 अनुप्रास अलंकार। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी के पिता का क्या नाम है? भारवी के पिता कौन है? अवंती सुंदरी कथा के अनुसार श्रीधर या दामोदर या नारायण स्वामी या मनोरथ। तो कौन है? नारायण स्वामी। प्रश्न नंबर 9, किरात अर्जुन के किस सर्ग में अर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है? 15वें सर्ग में होती है, 17वें में, 16वें में, 18वें में। तो किस में होती है? 18वें सर्ग में होती है ना। किराता जो इंद्रकील पे जाकर तपस्या करते हैं, तो वहाँ इनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होती है। भरद्वाज किसके शिष्य थे? भरद्वाज किसके शिष्य थे? मतलब भरद्वाज के गुरु कौन थे? तो भट्टोजी दीक्षित। डी होगा इसका सही। ठीक है। लिर कैसा स्वर है? एक मात्र का, द्विमात्र का, त्रिमात्र का या इनमें से कोई नहीं?
तो री एक मात्रक है ये। कैसा है? एक मात्रक स्वर है ये। प्रश्न नंबर 12, किस प्रत्याहार के अंतर्गत अनुनासिक वर्ण गिने जाते हैं? अच में, देखो अच में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। क्या? इसमें संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। और देखो जस, जस ये तो होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा? यम, यम गणनम। इसमें 5 वो आ जाते हैं ना अनुनासिक वर्ण। प्रश्न नंबर, ये शुद्ध कौन सा? दो स्थिति या दोषी स्थिति या दोषी स्थिति ही या उपयुक्त सभी? इसमें शुद्ध, आपको शुद्ध देखना है कौन सा होगा, तो इसमें डी होगा हमारा। ये सभी, सभी शुद्ध है। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, इसमें भी शुद्ध देखना है आपको। संगठनम, पठितम या जर्जरती या संगठनम, तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? तो हमारा सी होगा शुद्ध इसमें। ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, प्रश्न नंबर 15, प्रथमा विभक्ति एकांत एक वचनांत शुद्ध रूप नहीं है। प्रथम विभक्ति है जो जिसमें एक वचनांत शुद्ध रूप नहीं है। तो दुर्वासाः, नचिकेताः, वायश्रवः, मार्तांड, तो जिसमें ऐसा कौन सा है इनमें से कि जिसमें एक रूप नहीं है, बहुवचन एकांत रूप नहीं है? तो मार्तंड होगा ये। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, तब तू प्रत्यांत शुद्ध रूप है। जागृतवान, तरितवान, नतवान, नृत्यवान, तो किस कौन सा होगा? 16 का, 16 का होगा हमारा सी सही, नतवान। प्रश्न नंबर आगे 17, लट लकार का सही रूप है। ग्रह्यति, वर्तष्यति, पचष्यति या उपयुक्त सभी? 17 का होगा हमारा सही वर्तष्यति। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप नहीं है। मातरः, भगनी, श्रुषु, धेनु, तो द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा नहीं होगा? ये नहीं होगा, मातरः, मात्रन होगा, मात्रन। ठीक है। कारक की दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या है? पुष्पेभ्य स्पृहति, पुष्पराणि स्पृहति, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा हमारा? क्योंकि ये दोनों ही शुद्ध होंगे। ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, या आचार्यस्य पत्नी सा, आचार्यायनी, आचार्या, आचार्याणी, आचार्याणी, तो कौन सा शुद्ध क्या होगा इसमें 20 का? तो ये होगा आचार्याणी। ठीक है। धनवान, धनी, धनिक में क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? मतुप, ठन, इन बताओ कौन सा हुआ? ए या बी या सी या डी? तो कौन सा होगा इसमें? 21 का होगा डी, मतुप। धनवान में मतुप है, धनी में इन है और धनिक में ठन। ठीक है। तो डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, पट धातु से क्रमशः ल्युट, घे, उड़ुल और त्रच प्रत्ययों का प्रयोग किस रूप में हुआ है? ए में या फिर बी में या फिर सी में या फिर डी में? तो यहाँ पे हुआ सी होगा इसका सही। प्रश्न नंबर आगे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बालका खिद्दति, वीरः युद्धति, वानरः क्रुद्धति, पत्नी पृच्छते, तो शुद्ध कौन सा होगा इसमें? कौन सा होगा शुद्ध इसमें? 23 का फिर होगा डी, पत्नी प्रतीक्षते। ठीक है। प्रश्न नंबर 24, ये भी हमें क्या करना है? मिलान करनी है। इसमें कारक है, इधर सूत्र है, इधर कारक है, तो मिलान करना है हमें। धूम्रपाये, अपादान, कौन सा? अपादान पंक्ति में होता है ना ये। ठीक है। आधार है अधिकरण, स्वतंत्र होता है हमारा कर्ता। कर्तरी सिप्तम कर्म ये होता है। साधकतम करणम, कौन सा? मिलान हो गया। तो 24 का हमारा क्या होगा? सी सही होगा ये।
प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? भट्टी काव्य, बुद्धिचरितम, जान किरण या बाल रामायण? तो कौन सा होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकरण है, जिसमें 10 अंक है ना। ये 10 रूपकों में किसकी गणना नहीं होती? प्रहसन की, षटक की, भाण की या विधि की? तो किसकी नहीं होती? 26 का, इसमें षटक की नहीं होती, बी सही होगा। किसने भारवी की काव्य की तुलना नार के फलंग से की है? किसने की है? छेमेंद्र ने, उद्भट ने या शारदातनय ने या मल्लिनाथ ने? तो किसने की है? 28 का, 27 का, सी मल्लिनाथ ने। प्रश्न नंबर 28, ये भी क्या करना है? हमें मिलान करना है। इधर काव्य विद्या है, इधर काव्य मतलब किससे को क्या क्या है? तो कथा क्या है? कादम्बरी क्या है? हमारी कथा है। नाटक कौन है? नाटक क्या है? कौन है नाटक? नाटक हमारा वीडी संगार नाटक है, ठीक है। और खंड काव्य कौन है? मेघदूत। महाकाव्य शिशुपाल वधम। आख्या कौन है? हरिश्चरितम। तो 28 का हमारा पहला ही सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम इत सूक्ति का वक्ता कौन है? कड़व, दुष्यंत, अनुसुईया, शकुंतला? तो इसका वक्ता कौन? इस सूक्ति जो सूक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है, जिसका वक्ता कौन है? दुष्यंत है। शकुंतला के विषय में कहता है ये, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र कौन सा है? ए या फिर बी या सी या फिर डी? देखो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये टीजीटी के पाठ्यक्रम से संबंधित है। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे आपको प्रश्न रखे हैं इस सेट के अंदर, जिन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो कौन सा होगा? 30 का हमारा बी होगा, शहर शोपा। प्रश्न नंबर 31, यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? ए या बी या सी या फिर डी? तो कौन सा नहीं होगा 31 का? इसका डी नहीं होगा, ठीक है। किस छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्णन नहीं होते हैं? पंचमाचर, हरणी, पृथ्वी या शिखरणी? कि कौन सा है ऐसा? 32 का हमारा होगा पहला होगा हमारा, ठीक है। प्रश्न नंबर आगे, शकुंतला के जीवन जन्म वृत्तांत को राजा दुष्यंत से किसने बताया? राजा दुष्यंत को शकुंतला का जो जीवन वृत्तांत है या उसके बारे में किसने किसको बताया? तो ये अनुसुईया बताती है राजा दुष्यंत को। कौन? अनुसुईया बताती है राजा दुष्यंत को। गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी आक्रांता ने धूल धूस रहित कर दिया था? किसने कर दिया था? महमूद गजनवी, गौहरी ने या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, औरंगजेब ने? तो ये महमूद गजनवी था, जिन्होंने मूर्ति को तोड़ा था, बखेड़ा था। लेकिन ये शिवराज विजय में है, शिवराज विजय का है ये, अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 35, ब्रह्मचारी गुरु के कुटिया के पूर्व की ओर क्या था? ये बहुत बार पूछा जाता है कि उनके पूर्व की कुटिया की ओर क्या था? पर्वतखंड था या सरोवर था, पुष्प वाटिका थी या झरना था? तो क्या था? पूर्व की ओर तो क्या थी? पूर्व की ओर सरोवर, और दक्षिण में क्या था? झरना से युक्त पर्वत खंड था, ठीक है। शिवराज विजय में का है ये भी। प्रश्न नंबर आगे 36 होगा, ये भी क्या करना है हमें? इसमें भी मिलान करना है। पर्वत है इधर, इधर ग्रंथ है कि किस पर्वत में, किस ग्रंथ में कौन सा पर्वत का वर्णन है, ठीक है। तो इंद्रकील का होगा हमारा किरात अर्जुनियम, क्योंकि इंद्रकील पर जाकर उन्होंने तपस्या की थी ना, किन्होंने? अर्जुन ने, ठीक है। रेवर तक किसका है? शिशुपाल वध का, ठीक है। और हिमालय
कुमार संभव में वर्ण होता है रामगिरी का, आपको मालूम ही है। मेघदूतम का है ये, जिस पर यक्ष कुबेर यक्ष को वो दे देते हैं एक वर्ष का उसे शाप दे देते हैं, तो कहाँ रहते हैं वो, ये रामगिरी पर्वत पे जाकर रहते हैं। तो 36 का कौन सा सही हो जाएगा हमारा, डी। ठीक। प्रश्न नंबर 37, महाभारत पर आधारित रचना नहीं है। अनगढ़ राघव, किरात अर्जुनम, शिशुपाल, अभिज्ञान सागर। जो ऐसी कौन सी रचना है जो महाभारत पर संबंधित नहीं है। 37 का तो हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये महाभारत पर संबंधित नहीं है। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि का नाम नहीं आता है, किस ऋषि का नाम नहीं आता है, मारीच का, कड़ब का, दुर्वासा का, अगस्त्य का। तो अगस्त्य ऋषि का आता है उत्तर रामचरित में, जिसकी पत्नी लोपामुद्रा हैं। तो ये मारीच का आता है, कड़ब का आता है, कड़ब उनके शकुंतला के धर्म पिता थे, पालता पिता थे। और दुर्वासा के आपको मालूम ही होगा, ये शकुंतला को साप देते हैं, और मारीच राक्षसों के पिता माने जाते हैं, राक्षसों के देव माने जाते हैं। ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, अकस्मात को अपिकालकम एव, इसका वो क्या होगा, जगह छूटी हुई है इसमें, बनांत उपजगाम। तो क्या होगा, यवन युवक है, गौर सिंह, भल्ल को या बालका। तो ये हमारा सी हो जाएगा, एक भालू आ गया था ना। ठीक है, सी हो जाएगा, सी। आगे, विजयपुर राजा के आज्ञा से शिवाजी से युद्ध करने के लिए कौन आ रहा था, महमूद गजनवी, अफजल खां, औरंगजेब, यवन युवक। तो विजयपुर के राजा की आज्ञा से शिवाजी से युद्ध करने के लिए अफजल खां आ रहा था। प्रश्न नंबर 41, उपन्यस्तु में धातु है न्यस धातु या यस धातु या स्तु धातु या अस धातु। तो इसमें हमारी कौन सी धातु होगी, यस, अस धातु होगी। ठीक है। और संधि कौन सी होगी इसमें, यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि होगी इसमें। प्रश्न नंबर 42 जो अंतिम होगा, ये प्रश्न इस सेट का अंतिम प्रश्न होगा, ये 125 का आता है, आपको मालूम है। मैं 42 करा दे रही हूँ, आगे वाली वीडियो में कराऊंगी। और कुटीरांत कन्यकास्ति स न शक्य दुर्मपी नाम इष्टुपम, यह कथन किसका है, यवन युवक का है, गौर सिंह का, श्याम बट्टू का है, या ब्रह्मचारी गुरु का है। तो ये कथन किसका था, 42 का। तो ये गौर सिंह का था। किसका था, बी सही हो जाएगा, गौर सिंह का था ये। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं इस सेट के अंदर लेके आई हूँ। आप अच्छे से इन्हें देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, या फिर कोई अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपने अच्छे से देख लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मैं उपस्थित होंगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।